हेलो व्यूअर्स, गणित ग्राम में आप सभी का स्वागत। और आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बताएं, जिसका इस्तेमाल मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको हम फोकस कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूजफुल होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, ERT लिख देना। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना है। इसको ऐसे लिखते हैं, ith रो की जगह jth रो, jth रो की जगह ith रो। ERT2, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसको हम पढ़ेंगे RI रिप्लेस्ड बाई KRI, वेयर K इज अ नॉन जीरो नंबर। ERT3, RI रिप्लेस्ड बाई RI प्लस KRJ, K इज नॉन जीरो नंबर। जरूरी है K ही ले, कुछ भी ले लो उसको। यानी कि किसी रो के एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में जोड़ देना। दो रोज को जोड़ने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम्स, CI इंटरचेंज्ड बाई CJ। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, multiplication of elements of any column by a non-zero number, CI replaced by KCI, where K is a non-zero number. ECT, CI replaced by CI plus KCJ, K is a non-zero number. These are elementary transformations, row transformation and column transformation. इनको एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी कहते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस ज़्यादातर यूज करते हैं लोग। ध्यान रखना, एक ही पे फोकस करो। ये समझ में आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। R की जगह C कर देना है बस। इसके अलावा कोई और आप छेड़छाड़ नहीं करिएगा कुछ। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया RI इज रिप्लेस्ड बाई KRI प्लस RJ, ठीक। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है ना। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब रूप बदलना, रूपांतरण जो है वो चेंज हो जाए, उसी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो RI को बदल तो देगा ये, लेकिन दिस इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, आप स्टूडेंट हो, आप इस तरह के एरर करते हो और काफी जाते समय इस तरह के एरर हम देखते हैं, इसलिए आपको हम बीवेयर कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी गड़बड़ियां कर सकते हो। ध्यान देना कि ये तीन ही ट्रांसफॉर्मेशंस को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। अब इन्हें लेकर के हम चल रहे हैं डिटर्मिनेंट के इलाके में। तो हम ये पाएंगे कि जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका
डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बकिया इसका पड़ेगा क्योंकि इसमें दो रोज को आप बदल रहे हो, और आपको मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज को आपस में हम बदल दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। इसका भी ऐसा डिटर्मिनेंट पर पड़ेगा। आपको मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में k से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाना। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का उपयोग जो है बहुत है। एक तो इन्वर्स निकालने में एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स। फिर मैट्रिक्स को एसेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म वगैरह में रिड्यूस करने में इनका इस्तेमाल खूब होता है। और एसेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करें? क्योंकि रैंक निकालने में उनका बड़ा इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स का रैंक उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है जो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन से प्रभावित नहीं होती है ना। कमाल की बात, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स पे चाहे जितनी बार चाहे जो भी एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, उसकी रैंक नहीं बदलती। ये रैंक ऐसी विशिष्ट प्रॉपर्टी है। अब इस रैंक का इस्तेमाल फिर थियरी ऑफ इक्वेशंस में होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, होमोजेनस सिस्टम, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में रैंक का बड़ा इस्तेमाल है। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इस्तेमाल करने में फिर आगे इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स निकालने में। इस तरीके से चेन बनती चलती कि इसका इस्तेमाल इसमें है, इसका इस्तेमाल इसमें है, इसका इस्तेमाल इसमें है। यही जो चेन डेवलपमेंट है, इसी को डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। और कोई भी डेवलपमेंट इसी तरह होता है, चेन डेवलपमेंट ही होता है, जिगजैग डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। मान लो एक डिटर्मिनेंट हम ले लिया, सिंगल इंडेक्स नोटेशन में लिख रहे हैं A1 A2 A3, या पहले A B C करके लिख लो, चाहे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 लगा के लिख लो, जैसी आपकी इच्छा। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे भी लिख सकते हो। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है। अब इस पे अगर आप R1 इज इंटरचेंज्ड बाई R2 कर दोगे, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, तो ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आप जानते हैं। डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। दूसरा एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन था किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अगर ऐसा करोगे, R1 में K से मल्टीप्लाई करना है, KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जो आया ये दरअसल कितना हो जाएगा? K कॉमन हो जाएगा ना, उसके बाद K इंटू डेल्टा हो जाएगा। यानी ये डिटर्मिनेंट ना बदले, ऐसा लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम लिख दें क्या? 1/K लिख दें ये, तो ये K बाहर निकलेगा, 1/K से बैलेंस होकर फिर वही आ जाएगा। यानी दूसरे वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी डिटर्मिनेंट पर असर पड़ रहा है, उसकी वैल्यू पर। अब हम तीसरा देखेंगे। R1 is replaced by
R1 प्लस KR2 या KR3 जो भी ले लें आप, ऐसा। तो माना कि ऐसा करने से दूसरा डिटर्मिनेंट जो आ गया उसको हमने डेल्टा डैश से डिनोट कर दिया, और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, R2 में K से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में ऐड करना है। तो ये हो गया A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, ठीक है ना। इसमें K से मल्टीप्लाई पहले किया, फिर उसको ऐड कर दिया पहले वाले में, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ओके। अब आप डिटर्मिनेंट पढ़ते समय ये पढ़े हैं, सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट के दो रोज ऐसा है और पहली रो में सम लिखे हुए हैं, तो ये दो के सम में इस तरीके से ब्रेक होता है, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, हाँ ये पहला, ये पहला, ये पहला, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, प्लस दूसरे वाले में दूसरा वाला जाएगा, ये वाला KB1 KB2 KB3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इक्वल्स टू, ये तो डेल्टा ही है, और इसमें पहली रो से K कॉमन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में रो वाइज कॉमन होता है या कॉलम वाइज कॉमन होता है, मैट्रिक्स में पूरे में से कॉमन होगा तब कॉमन होगा। तो K को हमने बाहर खींच लिया, उसके बाद बचा क्या, B1 B2 B3, C1 C2 C3, सॉरी सेकंड वाला फिर वही है ना, B1 B2 B3, C1 C2 C3 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस K इंटू जिस डिटर्मिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल हो उसकी वैल्यू 0 होती है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू 0। कुल मिला के कितना आ गया, डेल्टा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही कॉलम वाइज भी लगाओगे ना तो वहां भी असर नहीं पड़ेगा। डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. C1 is replaced by C1 plus KC2। तो मान लीजिए नया वाला डिटर्मिनेंट जो आएगा वो डेल्टा डैश है, चलो उसको हम कुछ और लिख दें, डेल्टा 1 लिख दें, तो ये बराबर हो जाएगा पहला कॉलम A1 प्लस KA2, B1 प्लस KB2, C1 प्लस KC2, दूसरा कॉलम A2 B2 C2, तीसरा कॉलम A3 B3 C3। फिर यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स का। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट आप पढ़े हुए हैं, डिटर्मिनेंट आपको आता है। यहाँ पर सिर्फ हम ये बता रहे हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर डिटर्मिनेंट्स। आगे बढ़े, इक्वल्स टू पहला कॉलम ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस फिर दूसरे वाले में ये आएंगे KA2 KB2 KC2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इक्वल्स टू, ये तो आपका वही डेल्टा है, प्लस
फर्स्ट कॉलम से k कॉमन हो जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट A2 B2 C2, कॉलम वाइज लिख रहे हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस k इंटू 0 ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है तो ऐसा डिटर्मिनेंट 0 होता है, ऐसा डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये ना करके ऐसे कहिए कि ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया डेल्टा। तो डेल्टा 1 इक्वल्स डेल्टा means there is no effect of this transformation on the value of determinant. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं आपको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, इसका एक विशेष रूप है। स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 वो ये आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस लेमडा आर जे प्लस म्यू आर के, 3 है ना। एक बार फिर से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का तीसरा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा देख लो। हम आपको जो ध्यान दिलाना चाह रहे हैं जो बात वो ये है कि आर आई रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के बाद चेंज्ड है सब, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये आर आई ही होना चाहिए, यहाँ आर आई है तो यहाँ आर आई उसके बाद प्लस, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तो रहेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो जरा इसको भी देखो, डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, R1 is replaced by R1 plus lambda R2 plus mu R3। स्वीप माने बुहारना, क्रिकेट में एक स्वीप शॉट भी होता है, ऐसे बैट ऐसे बुहार देता है ग्राउंड पर, तो वैसे ये स्वीपिंग है, ऐसे बुहार देना है इसको, इस तरीके से बटोर के एक जगह कर देना है, ऐसा ही तो है ना। तो स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मान लो नया वाला डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश है, तो डेल्टा डैश बराबर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे A1 प्लस लेमडा B1 प्लस म्यू C1, इधर आइए, A2 प्लस लेमडा B2 प्लस म्यू C2, A3 प्लस लेमडा B3 प्लस म्यू C3, फिर नीचे B1 B2 B3 C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट को ऐड करने का जो रूल होता है उसके हिसाब से 3 डिटर्मिनेंट का सम है ये, तीनों में सेकेंड रो थर्ड रो तो यही रहेगा। फर्स्ट रो पहले में A1 A2 A3 जाएगा, दूसरे में लेमडा B1 लेमडा B2 लेमडा B3 जाएगा,
तीसरे में म्यू C1 म्यू C2 म्यू C3 जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस डिटर्मिनेंट लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस तीसरा हो जाएगा म्यू C1 म्यू C2 म्यू C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल्स टू, ये तो डेल्टा ही है डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट, प्लस लेमडा कॉमन ले लिया। अब ये हो गया B1 B2 B3 अगेन B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस म्यू इंटू डिटर्मिनेंट ये वाला C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड रो कॉमन है, एक जैसा आइडेंटिकल है, कॉमन नहीं आइडेंटिकल है। इसमें फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो इन दोनों की ही वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डेल्टा प्लस लेमडा डॉट 0 प्लस म्यू डॉट 0 इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा डैश इक्वल्स डेल्टा, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। अब देखो डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिटर्मिनेंट की ढेर सारी प्रॉपर्टीज 6 और 7 प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है। क्यों? उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग महज डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा उबड़ खाबड़ एलिमेंट अभी लिख दें हम, उसको एक्सपेंड करने के लिए कह दें तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल कर करके डिटर्मिनेंट को हम बहुत ही आसानी से एक्सपेंड कर पाते हैं, उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। तो कुछ हम आपको एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। एक तो हम पहले इसी को बता दें, ये जो स्वीप किया आपने, एग्जाम्पल 1, डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, where omega cube equals to 1 means omega is cube root of unity. Omega and omega square are complex cube roots of unity and one is real cube root of unity. यूनिटी का 3 क्यूब रूट होता है। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, अप्लाइंग R1 is replaced by R1 plus R2 plus R3, we get डेल्टा इक्वल टू ये लिख रहा है क्योंकि ये सब हम लोग थियरी पढ़ लिए ना, इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम डेल्टा डैश वगैरह नहीं लिख रहा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। क्या करना है? R1 को रिप्लेस कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R3 को R2 में ऐड करो फिर R1 में ऐड करो, इस तरीके से स्वीप कर दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बकिया रो वैसे ही रहेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब फर्स्ट रो से ये कॉमन हो जाएगा, या तो इसको ऐसे कर दो 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप जानते हैं कि
यूनिटी के सभी रूट्स को, मान ली क्यूब रूट्स हो तो 3 रूट्स आएंगे, उन सबको जोड़ दो 0 आता है। 4th रूट निकालोगे तो उनकी संख्या 4 होगी, 1i -1 -i, उन सबको 0 के जोड़ोगे तो 0 आएगा। nth रूट निकालोगे तो उनकी संख्या n आएगी, सबको ऐड करोगे तो 0 आएगा। 1 + ω + ω² = 0, चूँकि इस डिटर्मिनेंट की पहली रो का सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो इसको आप एक्सपेंड करते अगर, तो क्या कैलकुलेशन होता है उसका एक आभास कर लें, ना आभास कर पाएँ तो करके देख लें और फिर इसको देख लें, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके ही डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 1 1 a b c a² b² c²। इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। एक तो तरीका ये, सेंटेंस लिख लो ऐसे, एक तरीका ये यहीं पे लगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 - C2, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 - C3। प्रश्न उठता है यहाँ पे, क्या हम एक ही साथ एट ए टाइम एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, सिर्फ एक सावधानी के साथ। क्रम देखें, पहले आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया है, इसमें कौन बदल रहा है? C1 बदल रहा है, तो C1 का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो एक तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख दीजिए, लेकिन उसमें ना C1 का इस्तेमाल हो ना C2 का इस्तेमाल हो। एक बार में आप एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंटरी लगा सकते हैं, यही सावधानी बरतनी होती है। चूंकि ये 3rd टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, चूंकि हम जानते हैं कि इसको लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इक्वल्स टू लिख रहे हैं। पहला कॉलम बदलो, C1 - C2, देखो दिस माइनस दिस, और दूसरे में क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो हो गया 0, a - b a² - b² 0, b - c b² - c², और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1c c²। पहले कॉलम से कॉमन लिया हमने a - b को, दूसरे कॉलम से हमने कॉमन लिया b - c को, फिर बच गया डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम 0 1 a + b, सेकंड कॉलम 0 1 b + c, थर्ड कॉलम 1 c c² इक्वल्स टू a - b b - c। अब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप फर्स्ट रो से कर दो। फर्स्ट रो में दिस इंटू समथिंग 0, दिस इंटू समथिंग 0, बस इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो 1 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि b + c माइनस a + b, ये तो इसमें b कैंसिल हो जाएगा और आएगा c - a। सो फाइनली वी गेट a - b इंटू b - c इंटू c - a। अगर इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो इतनी वैल्यू लाने में आपके पसीने छोड़ जाएंगे, तो आप लाओगे नहीं, वो जितना उबड़ खाबड़ आएगा उसी को छोड़ देगा। तो कितना खूबसूरत इस्तेमाल है 3rd एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का। रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, दोनों के नज़ारे आपने देख लिए। और एक अब हम डिटर्मिनेंट उठा रहे हैं जिसमें कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी एलिमेंट्स के नाम पे, और कहा जाएगा उसकी वैल्यू निकालो। तो बहुत ही मज़ेदार डिटर्मिनेंट ही होता है। अगर एग्ज़ाम में अचानक करना पड़े तो आप नहीं कर पाओगे, हल्कान हो जाओगे, बहुत टाइम खर्च करोगे, पता नहीं कर पाओगे पूरा कि नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल 3, डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 265 240 219, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है 240 225 225 198
और तीसरा कॉलम 219, 198, 181। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन कतई बताना हमें नहीं चाहिए, लेकिन बता दे रहे हैं कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस तरीके करना ही है। इसका मजा यही कि इसको स्टूडेंट को दे दिया जाए, इसी में खूब मेहनत करें। आप देखोगे कि बहुत हल्कान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और अगर इसको कभी नहीं किया तो एग्जाम में कर पाना तो समझ लो नामुमकिन है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा के। कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? तीसरा वाला। और पहला दूसरा हमारे काम का डिटर्मिनेंट पढ़ते समय नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा करके इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो संख्याएं लिखे हैं, नंबर्स, उनको हम हल्का करेंगे। पहले हम टारगेट बना रहे हैं इसको। ये संख्याएं जो है इन संख्याओं से छोटी हैं, इनसे भी छोटी हैं, इसको टारगेट बना रहे हैं। और C1 is replaced by C1 minus C3, C2 is replaced by C2 minus C3, delta equals to this minus this। करिए, (46), this minus this, 38। नहीं भाई, 10 में से 8 गया 2, और बच गया यहाँ 23, 23 में से 19 गया 4, 42। फिर 9 में से 1 गया 8, और 31 में से 18 गया 3, 21 कहाँ बचेगा? 20। नहीं, 9 में से 1 गया 8, और 21 में से 18 गया 3। ठीक। 46, 42, 38, 46, 42, 38। नेक्स्ट, ये तुम लोग कब ले गए? इसको भी देखा भाई। दिस माइनस दिस, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 23, 23 में से 21 गया। फिर 10 में से, अरे यार 19, 19 से 20, 20, 40, 21 बचेगा ना। कैसे 1 बचा लिए? क्या मूर्खता हो रही है। 10 में से 9 गया 1, 23 में से 21 गया 2, ये रही बात। फिर 15 में से 8 गया 8, 7, 15 होता है, और 21 में से 19 गया 2, 8 में से 1 गया 7, और 19 में से 18 गया 1। 21, 27, 17, 21, 27, 17, बिल्कुल ठीक है। बकिया वो वाला तो बदलेगा नहीं। टू 19, 198, 181। अब हम किसको टारगेट बनाएंगे? सेकंड कॉलम को। इसकी संख्या है छोटी, सेकंड कॉलम को टारगेट बनाइए। देखो, इनके दूने के करीब ये है, और इसके 10 गुने के करीब ये है, लगभग करीब है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करें? C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 minus 2 C2, and C3 is replaced by C3 minus 10 C2 इक्वल्स टू, कौन कौन बदलेगा? C1 और C3, C2 को नहीं बदलना है। 21, 27, 17।
46 में से 21 दूनी 42 गया, 46 42 42 4 46 4, 42 में से 54 गया, 42 में से 54 गया, 27 दूनी 54 ना, माइनस 12, 38 में से 34 गया 4, 17 दूनी 34 ना, 4 - 12 4, ये जो का त्यों रहेगा। अब इसमें से देखिए 219 में से 210 घटाना है, इसका 10 गुना, तो 9 हो गया। फिर 198 माइनस 270 हो दादा, तो हो जाएगा माइनस 10 में से 8 गया 2, 26 में से 19 गया 7, माइनस 72, और फिर 181 में से 170 गया 11, 9 - 72 11, ठीक है। अब हम टारगेट बनाएंगे R1 को, ये सोच के कि इसका मल्टीपल ये है और इसका मल्टीपल ये है, वन टाइम मल्टीपल, तो 0 बना सकते हैं। उद्देश्य क्या है, किसी रो के या किसी कॉलम के अधिक से अधिक एलिमेंट्स को 0 बनाना, ताकि एक्सपेंशन आसानी से हम कर सकें। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 3R1, देखो इसका 3 गुना इसमें लग के जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू, सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज होगा, फर्स्ट रो एज इट इज 4 21 9। अब इसका 3 टाइम्स करके इसमें जोड़िए 0 और तरीके 21 × 63 में 27 जोड़ना है 90, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ना है माइनस 72 और 3 और 27, तो हो जाएगा माइनस 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, माइनस 45। इसमें से इसको घटाएं, 4 - 4 0, दिस माइनस दिस -4 and this minus this 2, ये क्या आ रहा है, आ तो गया ना। अब इसको हम पहले कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट कॉलम, expanding along first column, we have delta equals to 4 into ये छोटा है ना, this into this 180 minus this into this 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18 इक्वल्स टू 0। देखो इस प्रॉब्लम को हम किए हुए हैं, एक बार नहीं अनेक बार किए हुए हैं, इसलिए हम इजीली करते चले जा रहे हैं बहुत फ्लो में। लेकिन आप यकीन मानो कि एक बार आप देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, इसके बाद दोबारा फिर करोगे तो उलझ जाओगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ये है। तो इस टाइप के और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट में अंदर बड़ी बड़ी संख्याएं, बड़े बड़े नंबर्स दिए रहते हैं और उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। तो मात्र यही तरीका है, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंड कर पाओगे क्या? ठीक समझ लिए आप एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस and their significance for determinants. Thank you very much.